जो है क्यों जरूरी है उपवास, और आपके लिए भी जरूरी है। समझिए, जब हम उपवास कर रहे होते हैं तो ये हमारा सुनो जरा गौर से। हमारे जो शरीर की बेसिक यूनिट सेल्स हैं, हाँ। जिससे हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, वो जाके उन प्रोसेस को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं जो सबसे ज़्यादा खराब हमारे साथ हैं। तो एक तरीके से हम ये समझें स्वामी जी, उपवास का मतलब ये हुआ कि हम घर में जैसे दिवाली की सफाई कर रहे होते हैं, उस दौरान शरीर हमारे अंदर की सफाई करनी शुरू पूरा झाड़ू लगा देता है। पूरा झाड़ू लगा देता है और पूरा रिसाइकलिंग होनी शुरू हो जाती है। जो भी चीज़ें कबाड़ हैं वो बाहर निकलती हैं और जितना भी फैट डिपॉजिट है उसकी कार्रवाई शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं लाइपोलाइसिस। हाँ स्वामी जी। और इधर ऑटोफेजी। ऑटोफेजी जाके मतलब सेल अपने आप को उन हिस्से को खाने लगता है जो खराब हैं। अंदर के खराब चीजों को सेल अपने आप खा करके खत्म करता है, इंटरनल हाइजीन मेंटेन करता है। कैंसर से लेकर के वात पित्त कफ दोष से लेकर के जितने भी साइटोकाइंस के अलग अलग प्रकार के जो तूफान आते हैं उनको सबको ढा देता है। सबको ढा देता है स्वामी। और ऐसा करने से जो एक्सेसिव फैट है, जैसे ये वाली फैट है, ये सब खत्म हो जाती है, जो मैं करूंगा स्वामी जी फर्स्ट। और उसके अलावा जो हमारे शरीर के अंदर जो हमें नहीं दिख रहा है, जो अंदर के सेलुलर और इंट्रा सेलुलर कम्युनिकेशन है स्वामी जी, वो मजबूत हो जाते हैं। हाँ। तो ऐसा जो ओबेसिटी के लिंक्ड बीमारियां हैं वो सब स्वामी जी ठीक होनी अपने आप शुरू हो जाती है। वात, जिनको दर्द है ना, जैसे मैया कह रही थी सुधा 2 दिन पहले चल नहीं पा रही थी, अब चल रही है। उपवास से वात एकदम खत्म होता है, ये मेरा अनुभव है लाखों रोगियों पर। इसलिए जिनको भी दर्द है, जिनको कफ बलगम है, उपवास। जिनको पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्तर उपवास कराते हैं, पित्तर पेय पिलाते हैं। वो हमारा डॉक्टर अनुराग है ना, हाँ, वो पंजाबी फैमिली से है, तो वो पित्तर पेय बोलता है। पित्तर पेय पिलाते पित्तर पेय, तो पित्तर पेय पिलाते हैं। और ये जो है पंजाबी लोग शॉर्ट कर देते हैं, पित्तर पेय को पित्तर पेय कर दिया, तो पित्तर पेय पिलाते हैं। फिर एलोवेरा, बीट ग्रास, लौकी पिलाते हैं। वात पित्त कफ त्रिदोष और मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, कैंसर सब, और ये स्किन प्रॉब्लम जैसे राजू ने बताया, पूरा गला सड़ा, पूरी नई चमड़ी आ गई, पूरी उधड़ गई, पूरी जैसे सांप केचली छोड़ देता है ना, ऐसे नया कर दिया। कैंसर बता दिया था, ये सामने बैठे हैं, गोवा से आए। तो अब डॉक्टर साहब आज क्या लेकर के आए? हाँ, एक पेनक्रियाज के ऊपर सूजन। ये अभी पूरे देश में तो नहीं मिली है शायद, अब आने शुरू होगी महाराज। अब आने शुरू होगी। पेनक्रियाज की हेल्थ के लिए इससे बेटर कुछ भी नहीं है। जैसे लीवर के सेल्स के लिए रिजनरेट करने के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, आंतों के लिए कोलोग्रिड, लंग के लिए तो श्वासरी और ब्रोनकॉम, पूरे 80-90% फेफड़े खराब करके उनको रिजुविनेट किया, डिजीज इंड्यूज करके। हार्ट के लिए 80-90% ब्लॉकेज है तो हृदयामृत कार्डियोग्रिड, ब्रेन के लिए मेमोरी और मेधा, और स्किन के लिए सोरोग्रिड, डर्माग्रिड को, और अलग अलग जो है आपको देते ही हैं, मिलिनोग्रिड आदि। ऐसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिजुविनेट करने के लिए आपको बताया संतति सुधा, यौवनामृत, यौवन ग्रिट और यौवन चूर्ण और यौवन गोल्ड और शिवलिंगी, पुत्र जीवक। ऐसे आंखों को रिजुविनेट करने के लिए नरेश कौशिक, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से 2 भाई उसके अंधे हो चुके, एक की मौत हो चुकी है अंधा होकर के, माँ पूरी अंधी है, और उसने अनुलोम विलोम करके आई ग्रिड बस्ती और आई ग्रिड खा करके रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा को खत्म कर लिया है। हाँ, ये बड़ा है, ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कोई खत्म नहीं करता है पूरी दुनिया में। हाँ, ये चीजें होती है। हाँ, यहीं पर है नरेश कौशिक का, डॉक्टर साहब से मिल लेना रे, बाद में कहाँ गया? हाँ, हाँ, उधर पीछे बैठा है। हाँ, बहुत जोरदार काम किया इसने। तो हाँ, पेनक्रियाज पर सूजन, इन्फ्लेमेशन, बताओ जरा। ओम स्वामी जी। तो स्वामी जी आज हम बात करेंगे पेनक्रियाटिस के बारे में, जो पेनक्रियास की सूजन है। और जैसा आपने बताया कि शरीर में अलग अलग जगह सूजन, इन्फ्लेमेशन बीमारियों का बेसिक कारण है, और हम औषधियों के माध्यम से अपने शरीर को वो पावर दे सकते हैं कि वो उन सूजन से, उन इन्फ्लेमेशन से लड़ सके। तो स्वामी जी आयुर्वेद के क्षेत्र में भी पेनक्रियास की सूजन से लड़ने के लिए कोई भी दवाई आज तक नहीं रही है स्वामी जी। पेनकोग्रिड एक पहली ऐसी दवा है
जो स्पेसिफिकली पेनक्रियास के लिए ही टारगेटेड है। एलोपैथिक सिस्टम में तो खैर है ही नहीं, आयुर्वेद में भी स्वामी जी पहली दवा है जो आपने ऐसे कोई दवाई नहीं थी। पित्त शामक हम दवाइयाँ देते थे, मोती पिष्टी, वेटग्रास, एलोवेरा, और फिर मट्टी की पट्टी करवाते थे, ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन इसमें ऐसे मेडिसिन नहीं थी नहीं, इसमें स्वामी जी सरपुंका है, सौंठ है, पुनर्नवा है, अश्वगंधा है, रेवन चीनी है, मूली के बीज हैं और मूली का छार है। तो ये सब मिलके एक अच्छी एक्टिविटी पेनक्रियास को पावर देने में करते हैं। और स्वामी जी जब बात करते हैं पेनक्रियाटिस की तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं ये डायबिटीज़ तो नहीं, क्योंकि वो भी पेनक्रियास की बीमारी है। तो स्वामी जी दोनों बीमारियां अलग अलग तौर पे शरीर में अफेक्ट करती हैं। तो एक स्वामी जी, एक बीमारी एंडोक्राइन सिस्टम की है और एक बीमारी एक्सोक्राइन सिस्टम की। हाँ, ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या होता है? स्वामी जी ऐसी ग्लैंड जो अपना एंजाइम, अपने हार्मोन डायरेक्टली खून में छोड़ते हों, उनको हम एंडोक्राइन कहते हैं। और एक्सोक्राइन क्या होते हैं? जो हमारे ग्लैंड हैं वो एक डक्ट के थ्रू, एक पाइप के थ्रू हमारे सिस्टम में छोड़ रहे हैं। तो जो डक्टलेस ट्यूब्स हैं, डक्टलेस ग्लैंड हैं, वो एंडोक्राइन है, और जिनमें डक्ट नहीं है, जिनमें नली नहीं लगी हुई है, वो सब एक्सोक्राइन है। जैसे कि हमारे पसीने की जो ग्लैंड्स हैं वो सब एक्सोक्राइन में आ रहे हैं। पेनक्रियास के अंदर समझिए दो टाइप के फंक्शंस हैं। एक तो एक्सोक्राइन है जिसका काम है अलग अलग टाइप के डाइजेस्टिव जूस बनाना जिससे हमारा खाना पच सके। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, मैंने स्क्रीन पे एक थोड़ा स्कीमेटिक लगाया हुआ है। जो नीचे वाला जो हिस्सा है जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, ये एक्सोक्राइन सिस्टम है जिसका काम डाइजेस्टिव जूस को बनाना है। और जो आप सीधे हाथ पे देख रहे हैं इसके, ये जो आप देख रहे हैं आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, ये एंडोक्राइन है जो इंसुलिन बनाते हैं। तो ये दोनों काम पेनक्रियास करता है, और जब इसके अंदर सूजन आ जाती है तो जो मेन काम है इसका एक्सोक्राइन वाला स्वामी जी, वो अफेक्ट हो जाता है और उसकी वजह से पेट में दर्द होता है, पाचन गड़बड़ हो जाता है, एसिडिटी बनती है और पाचन तंत्र के रोग। हाँ स्वामी जी, और दर्द बेतहाशा होता है क्योंकि इसके आसपास जो नर्व एंडिंग्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो थोड़ा भी इन्फ्लेमेशन स्वामी जी बहुत एक्यूट दर्द देता है और लोगों को हॉस्पिटलाइज हो जाना पड़ता है क्योंकि इतना दर्द होता है। और इस दर्द को ठीक करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम स्वामी जी एलोपैथिक सिस्टम में, सिंथेटिक वर्ड में स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स दिए जाते हैं, स्टेरॉइड दिए जाते हैं, पर वो बीमारी का ऐसा इलाज नहीं करते, वो सिर्फ सिम्टम का इलाज कर देते हैं। सिस्टमिक इलाज स्वामी जी नहीं हो पाता क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत डीप होता है। तो स्वामी जी आज हम ये देखेंगे कि हम हर्बल मेडिसिन के इस्तेमाल करके कैसे पेनकोग्रिड क्या इस्तेमाल करके हम अलग अलग टाइप के इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा स्वामी जी मैं आगे बढ़ता हूँ कि इसके कारण क्या हैं, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के कारण क्या हैं स्वामी जी। तो एक तो बड़ा वाला कारण इसका पित्त की थैली का पथरी रहा है। जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं उनमें इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो सबसे बड़ा कारण है स्वामी जी, जो लगभग 80 से 85% लोगों में पाया जाता है, वो है एल्कोहल कंजम्पशन। जो लोग बहुत ही ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, उनके पेनक्रियाज में स्वामी जी दिक्कत आ जाती है। और जो उत्तेजक आहार लेते हैं, बहुत मिर्ची मसाला खाते हैं, तीखा खाते हैं, उत्तेजक आहार, और ये उत्तेजक द्रव्य है, ये वाइन आदि। हाँ स्वामी जी, एक स्वामी जी एक शब्द आता है एल्कोहलिज्म में, सब बोलते हैं ब्रिंज ड्रिंकिंग। ब्रिंज ड्रिंकिंग मतलब क्या हुआ स्वामी जी? एक साथ बैठ के बहुत कम टाइम में बहुत सारा एल्कोहल ले लेना। तो जो बड़े पार्टीबाज लोग हैं, जो मतलब कई लीटर सेवन कर लेते हैं, वो ब्रिंज ड्रिंकिंग में आते हैं। तो जो ब्रिंज ड्रिंकर्स हैं उनमें ऐसी जैसे हम कहते हैं ना सतत योग की साधना करो, हाँ। तो वो अखंड पीते रहते हैं, हाँ, उनका खंडित नहीं होता पीना उनका, वही स्वामी जी। तो वो बहुत बड़ा रिस्क है। और कई केसेस में जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़रूर से ज़्यादा हो जाती है, हाइपर कैल्सीमिया, उसमें भी ऐसा होता है। और कुछ दवाइयाँ हैं स्वामी जिनका साइड इफेक्ट भी इसी फॉर्म में दिखाई देता है। तो मैं क्विकली स्वामी जब जाता हूँ डेटा पे कि हमने इसमें क्या किया है और कैसे इसको हम काबू पा सकते हैं। तो एक चीज़ और भी मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि अभी मॉडर्न वर्ल्ड में, सिंथेटिक वर्ल्ड में जो दवाएं दी जाती हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, वो जनरली क्या हैं। तो स्वामी जी इसके लिए सबसे पहले लोग शुरू करते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग से, एंटीबायोटिक्स के साथ डायूरेटिक्स देते हैं जिससे जिसको हम कहते हैं मूत्रल होती हैं वो, जिससे यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाती है। कार्डियक ड्रग्स देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, और दुनिया भर के स्टेरॉइड भी साथ साथ दे दिए जाते हैं। पर अगेन स्वामी जी वो उस बीमारी को ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं, वो खाली सिम्टम को सप्रेस कर रहे होते हैं। तो वो सूजन को स्वामी जी उतना कम नहीं कर पाते। तो सूजन को कम करने के लिए और
इन्फ्लेमेशन को अंदर जाके स्वामी जी जीन्स के लेवल पे जाके मॉडिफाई करने के लिए जो स्वामी जी आपने फॉर्मुलेशन किया है वो है पेंकोग्रिड, जिसके अंदर सरपुंका है, जैसे मैंने बताया, सौंठ है, पुनर्नवा है, अश्वगंधा है, रेवन चीनी है, मूली के बीज और स्वामी जी मूली का छाड़। हमने समझी मूली के छाड़ पे इस बार बहुत स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि छाड़ बनने से पहले और छाड़ बनने के बाद जो आयुर्वेद का नॉर्म है वो कैसे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करता है और कैसे स्वामी जी वो जो मूली है वो दवा में कन्वर्ट हो जाती है। वो भी बहुत एक्साइटिंग रिजल्ट आ रहे हैं स्वामी जी, बहुत जल्दी हम वो भी शेयर करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट स्वामी जी इस बार पूरे सेल लाइन्स पे किए गए थे। हमने चूहों के पेनक्रियाटिक सेल्स लिए थे और ह्यूमन पेनक्रियाटिक सेल्स लिए थे और उसमें अलग अलग तरीके से कम 4 अलग तरीके से स्वामी जी हमने इन्फ्लेमेशन पैदा किया और फिर दुनिया भर के जो पैरामीटर्स हैं उनको नापा, जैसे कि एमाइलेज और लाइपेज जो हम अपने ब्लड में नाप सकते हैं। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं आजकल पेनक्रियाटिस के वो ये है कि सीरम एमाइलेज कितना है, सीरम लाइपेज कितना है। तो जितने भी जो आजकल होल बॉडी टेस्ट होते हैं उनमें ये 2 पैरामीटर कॉमन रहते हैं और जिनके पेनक्रियास में दिक्कत होती है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिल्कुल ही मतलब कई गुना इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो हमने स्वामी जी इन एक्सपेरिमेंट में नापा। उसके अलावा जो इन्फ्लेमेशन के मास्टर प्लेयर हैं, जो हीरोज़ हैं इन्फ्लेमेशन के, जिनको हम साइटोकाइंस कहते हैं, उन साइटोकाइंस के लेवल भी देखे। IL-6, IL-8, IL-1 बीटा और ICAM-1 जो बड़े साइटोकाइन मार्कर्स हैं और इन साइटोकाइंस के भी स्वामी जी मास्टर कंट्रोलर हैं। ये तो स्वामी जी जाके फ्रंट पे खेलते हैं, इनके बैक एंड पे भी काफ़ी बड़ी टीम होती है हमारे सेल के अंदर। तो वो होते हैं NF-κB, JAK2 STAT3, तो उनके ऊपर भी हमने देखा। तो स्वामी जी पूरी जो श्रृंखला है इन्फ्लेमेशन की कि जहाँ से शुरू होता है और जिस तरीके से वो एक्सप्रेस होता है उस पूरे पाथवे को हमने देखा कि कैसे इन्फ्लेमेशन इंड्यूस हो रहा है और कैसे पेंकोग्रिड उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर रहा है। और उससे पहले हर बार एज यूजुअल जो हम करते हैं स्वामी जी डीप केमिकल एनालिसिस करते हैं कि हम जिस पे काम कर रहे हैं उसके अंदर नेचुरली पैक्ड फाइटोकेमिकल्स कौन से हैं। जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं स्वामी जी, हमने इसमें लगभग 48 फाइटोकेमिकल्स ढूंढे, कुछ काफ़ी नई भी हैं और कुछ एज ए मार्कर कंपाउंड स्वामी जी हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये आता है स्वामी जी डेटा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, जो चूहों की पेनक्रियाटिक सेल के ऊपर हैं। पहले हमने दिखाया कि स्वामी जी ये सेफ़ है, कतई हाई डोज पे भी जाके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता है। तो स्वामी जी जब इन सेल्स को हमने लगभग 100 माइक्रोग्राम पर ml तक पेंकोग्रिड दिया तो स्वामी जी कोई सेल डेथ नहीं हो रही थी, सेल्स बिल्कुल नॉर्मल थे और इनकी सेफ्टी अच्छे से दिख रही थी। तो एज सच पेंकोग्रिड कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखा रहा था। पर लेकिन हमने जब इन सेल्स को स्वामी जी कंपाउंड दिया, इसको कहते हैं सेरुलिन, जिसकी वजह से एमाइलेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लाइपेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो स्वामी जी पेंकोग्रिड के इस्तेमाल से हमने दोनों बड़े हुए बायोमार्कर्स जिसको कहते हैं एमाइलेज और लाइपेज, दोनों को स्वामी जी हमने डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया था, जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं और जो क्लियरली दिखा रहे हैं कि पेनक्रियाटिस का जो बेसिक बायोमार्कर है वो पेंकोग्रिड अच्छे से कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। और उसके बाद ह्यूमन डक्ट सेल पर हमने स्वामी जी काम किया। उन डक्ट सेल के अंदर देखा कि अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो रही है क्या पेंकोग्रिड उसको भी रेगुलेट कर सकता है। तो स्वामी जी हमको ये भी दिखा कि जो ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज उसका लेवल जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में बढ़ गया था तो उसको स्वामी जी पेंकोग्रिड ने बिल्कुल नीचे ला के बिल्कुल स्वामी जी नॉर्मलाइज कर दिया था। और ये एक ऐसी फाइंडिंग थी जो बहुत स्ट्रांग थी स्वामी जी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेंकोग्रिड इसमें कुछ तो करेगा, पर इतना करेगा स्वामी जी इतनी उम्मीद हम लोगों को नहीं थी। तो जो इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डॉक्टर तपन, तो वो भी थोड़े से एक्साइट होकर बोले थे कि सर ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन, सोच से भी परे, सोच से बाहर है स्वामी जी। उन्होंने, वो बंगाली भाई हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था कि जो मैं मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो है मिठाई और मैं बोलूँगा तो मुझे खुद लगेगा, तो इसको स्किप करते हैं और क्विकली जाते हैं डेटा के ऊपर कि इसके बाद हमने देखा इसके अंदर कि जो साइटोकाइंस के लेवल हैं वो कैसे मॉडिफाई हो रहे हैं। क्योंकि स्वामी जी जहाँ भी बात इन्फ्लेमेशन की होती है, साइटोकाइन के तूफान, साइटोकाइन का अपना ओवर एक्सप्रेशन वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो स्वामी जी हमने इन सेल्स के अंदर, ह्यूमन पेनक्रियाटिक सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन इंड्यूस किया TNF अल्फा को देखे। TNF अल्फा भी स्वामी जी अपने आप में एक साइटोकाइन है और एक साइटोकाइन दूसरे साइटोकाइन का लेवल बढ़ाता है।
तो हमने देखा कि जब सर्कुलेटरी TNF अल्फा उन सेल्स के ऊपर जाता है तो उसकी वजह से इंटरल्यूकिन 6, IL-6, IL-8 उनका लेवल कितना बढ़ता है। तो समझिए वो काफ़ी सारा बढ़ जाता है। हमने देखा जब वो बढ़ गया था लगभग समझिए ये मान के चलें 70-80 गुना बढ़ जाता है, और वो 70-80 गुने बढ़े हुए साइटोकाइन के लेवल को पेंकोग्रिड ने समझिए डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज किया था। 70-80 गुना बढ़ा हुआ था समझिए। तो वो सब लौट के समझिए नॉर्मल हो गया था और बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ गया था। और उसके बाद हमने देखा कि जो इनका मास्टर कंट्रोलर है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ते हैं NF कापा बी, उसकी भी हमने एक्टिविटी देखी और देखा NF कापा बी का लेवल भी पेंकोग्रिड समझिए कंट्रोल करता है। और फिर ये बात आती है कि ऐसा जो हो रहा है क्या वो जीन के लेवल पे भी हो रहा है। तो हमने तो देखा समझिए तो प्रोटीन लेवल पे चेंजेस थे, फिर जो इनके जीन्स हैं, जो जीन एक्सप्रेशन है क्या वो भी कंट्रोल हो रहा है। तो इन सेल के अंदर हमने समझिए उनका RNA आइसोलेट किया और अलग अलग जीन का एक्सप्रेशन देखा। इसके लिए समझिए हम जो टूल का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं RT-PCR। और RT-PCR कोविड देवता की मेहरबानी सब लोग पहचाने लग गए हैं कि वो एक जीन एक्सप्रेशन का एक टूल है। और जीन एक्सप्रेशन के आधार पर मैं देखा कि IL-6, IL-1 बीटा, ICAM और स्टैट इन चारों पैरामीटर के लेवल जो बड़े हुए थे वो समझिए जीन के लेवल पे भी पेंकोग्रिड ने उसको नॉर्मलाइज किया था, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद हमने समझिए दो बड़ी चीज़ की, वो थोड़ा सा क्रिटिकल वाला कंपोनेंट है। वो हमने क्या किया समझिए, हमने ये देखा कि जब इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा होता है तो एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जिनको हम कहते हैं JAK2, जेनस लाइक काइनेज 2 उसका पूरा नाम है स्वामी जी। उसके अंदर क्या होता है, वो प्रोटीन बनने के बाद उसका फॉस्फोरिलेशन होता है। मतलब जैसे हम लोग नहा धो के तैयार होकर निकलते हैं तो उसके बाद कुछ कपड़े पहनते हैं, कुछ बाल बनाते हैं, कुछ लोग क्रीम लगाते हैं, ऐसा ही हमारी प्रोटीन्स करते हैं। प्रोटीन्स बनने के बाद स्वामी जी उनके अंदर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होते हैं और उसका एक स्टेप स्वामी जी फॉस्फोराइलेशन का है कि वो प्रोटीन फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं। और जो फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन हैं उनकी एक्टिविटी अलग टाइप की होती है। तो हमने स्वामी जी इस बार ये देखा कि क्या पेंकोग्रिड उस फॉस्फोराइलेशन के स्टेप को मॉडिफाई कर रहा है। हर्बल ड्रग्स में स्वामी जी इतने डिटेल में ज़्यादा रिसर्च लोग नहीं करते हैं। PRF ने स्वामी जी इस बार ये भी देखा कि क्या हम उन स्टेप्स को जो सेल सिग्नलिंग के क्रिटिकल मार्कर हैं उनको भी क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये बात स्वामी जी मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि पेंकोग्रिड ने जैक प्रोटीन के फॉस्फोरिलेशन को मॉडिफाई किया था। और ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात है जो ये बता रही है कि जो फंक्शनैलिटी है वो जीन, प्रोटीन और प्रोटीन के बाद के जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस हैं उन सबको भी हम हर्बल ड्रग्स के जड़ में जा करके, जड़ है मतलब हमारा DNA, RNA, प्रोटीन सारे मतलब उसके मूल में उसको माने जीन्स को और RNA, DNA, प्रोटीन्स को रिपेयर करना और उसको राइट डायरेक्शन में उसको हेल्दी बनाना, ये बड़ी चीज़ है। वही स्वामी जी। और ये सब औषधियाँ स्वामी जी उस लेवल तक काम करती हैं। तो शरीर पे तो पूरे काम करती हैं, वो तो स्वामी जी दिखता ही है। और इतने सारे रियल वर्ल्ड एविडेंस हमारे पास हैं और हमें देख पा रहे हैं। पर स्वामी जी सेल के लेवल पे जाके वो एक जीन एक्सप्रेशन पे लेवल पे, एक प्रोटीन एक्सप्रेशन के लेवल पे और उसके बाद पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन लेवल पे जो चीज़ें दिख रही हैं स्वामी जी वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही शानदार हैं। और इस लेवल पे देखे स्वामी जी जो साइंटिफिक वर्ड है उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इसकी बढ़ती जाती है, क्योंकि हम क्लियरली ये बता पा रहे होते हैं कि ये औषधियाँ इस पैरामीटर को इस डोज पे इस टाइम पे मॉडिफाई कर रही हैं। तो स्वामी जी टाइम डिपेंडेंस, डोज डिपेंडेंस और पाथवे डिपेंडेंस, ये किस पाथवे में किस तरीके से हम चीज़ों को मॉडिफाई कर पा रहे हैं। तो स्वामी जी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो फॉस्फो-JAK2 पाथवे का मॉडिफिकेशन है जो पेंकोग्रिड ने किया है। और दूसरे स्क्रीन पर स्वामी जी एक और बड़ा पाथवे है जिसमें भी फॉस्फोराइलेशन मॉडिफाई होता है, STAT3 पाथवे जो जैक पाथवे का डाउन स्ट्रीम है, वहाँ भी स्वामी जी ने देखा कि उसका भी मॉडिफिकेशन पेंकोग्रिड डोज डिपेंडेंट तरीके से करता है। तो स्वामी जी टेकन टुगेदर हम ये देख पाए कि पेंकोग्रिड पेनक्रियास की सूजन, इन्फ्लेमेशन को एक अच्छे तरीके से मॉडिफाई करता है, एमाइलेज और लाइपेज के लेवल को कंट्रोल करता है, IL-6, TNF अल्फा, IL-1 बीटा और IL-8 इनका लेवल स्वामी जी नॉर्मलाइज करता है। और जो सेल सिग्नलिंग का पूरा एक चक्र है जो इस
इन्फ्लेमेशन में सेंट्रल रोल प्ले करता है, उसके अलग अलग पॉइंट को स्वामी जी वो चेक करता है। तो वो जो पूरे प्रोसेस है इन्फ्लेमेशन का, पेनक्रियास के बेसिक हेल्थ का, वो सब स्वामी जी पेंकोग्रिड नॉर्मलाइज करता है। और जैसा इसकी नाम से ही जाहिर है, पेंकोग्रिड पेनक्रियास को स्वामी जी बीमारी से लड़ने का जुझारूपन, उससे लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। तो ये स्वामी जी वो क्षमता इन एक्सपेरिमेंट में बढ़ती हुई देखी है। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम कहते हैं हम सिम्टोमेटिक दवा तो बनाते ही हैं, सिम्टम्स को तो ठीक करते हैं। जब सिस्टम ठीक होगा तो सिम्टम्स तो ठीक होंगे। इसलिए हम एलोपैथी में केवल सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, हम सिस्टम को ट्रीट करते हैं। ये मूलभूत फर्क है और वो साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है डॉक्टर साहब ने, और ये बड़ा काम है। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी आज के लिए इतना ही। कल स्वामी जी एक और बीमारी के बारे में बात करेंगे, बट पेनक्रियास के क्षेत्र में स्वामी जी मैं दोबारा ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हर्बल वर्ड में भी कोई स्पेसिफिक ये फॉर्मुलेशन है मेडिसिन नहीं थी। स्वामी जी आपके आशीर्वाद से और प्रेरणा से पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने आज स्वामी जी वहाँ पहुँचे हैं, और जहाँ हम जो ऐसी औषधि बता रहे हैं जो पेनक्रियास को अच्छे से पावरफुल बना सकती है।